क्या आपने कभी सोचा है कि बड़ी-बड़ी सल्तनतें अचानक ख़त्म नहीं होती? वो आहिस्ता-आहिस्ता अंदर से टूटती हैं। पहले ये किरदार कमज़ोर होता है, फिर असूल टूटने लगते हैं और आखिर में तहज़ीब सिर्फ़ नक्श में रह जाती है। आखिर हर अज़ीम कौम गिरने से पहले अपनी इक़्तिदार, अपनी शनाख़्त क्यों खो देती है? और यही वो मक़ाम है जहाँ कुरान हमें अक़वाम के अंजाम की हकीकत समझाता है। कुरान की आयत है कि फ़सीरु फ़िल अर्दि फ़ंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन। इसका मफ़हूम है कि तुम ज़मीन में चल फिर कर देखो कि झुटलाने वालों का जो अंजाम है वो क्या हुआ। तारीख़ का सबसे बड़ा सबक ये है कि कौमें अचानक ख़त्म नहीं होती, बल्कि वो आहिस्ता-आहिस्ता अपने अंदर से असूलों को, अपने नज़रिए को और अपनी जो शनाख़्त है उसको बिखेर देती हैं। फिर जाके कौमें तबाह होती हैं। जब सच छुपने लगे या सच को छुपाया जाए और झूठ मामूल बन जाए तो समझ लो कि ज़वाल तो शुरू हो चुका है, किसी कौम का हो या किसी बंदे का हो। बुखारी की हदीस मौजूद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब अमानत ज़ाय कर दी जाए तो तुम क़यामत का इंतज़ार करो। अब ये हदीस हमें क्या बताना चाहती है, ये आप सब भी जानते हैं। जब हमारे मुआशरे में अमानत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा, अमानत को रखवाने के बाद वापसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा, तो फिर हमारी कौमें, हमारी शनाख्त जो इस्लाम की बुनियादों पर मौजूद थी, वो तो ख़त्म हो चुकी है ना। एक वक़्त था जब एक बड़ा इदारा जो अपने इलाके में एक मिसाल था, इंसाफ की वजह से, मेहनत की वजह से, दयानतदारी की वजह से, अपने इलाके में बेइंतहा मकबूल था। फिर आहिस्ता-आहिस्ता फैसले मफ़ाद होने लगे और काबिलियत की जगह सिफ़ारिश भी आम होने लगी हमारे मुआशरे में और उस इदारे में। फिर जो सच बोलने वाले लोग थे, वो खुद ब खुद खामोश होने लगे। जो लोग कभी फ़ख्र हुआ करते थे, इस इदारे की मिसाल हुआ करते थे, अब वो महज़ एक नाम रह गए हैं, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं है। अंदर से सबको ये मालूम था कि कुछ न कुछ चेंज हो रहा है, तब्दील हो रहा है, लेकिन कोई रोकने को तैयार नहीं था। फिर एक दिन एक बड़ा नुकसान भी हो गया और तब सबने ये कहा कि ये कैसे हो गया? लेकिन हकीकत ये है कि ये अचानक नहीं था, बल्कि ये सालों का वो नतीजा था जो अब जाकर नुकसान की सूरत में इस इदारे को भुगतना पड़ा। चंद लोगों ने कोशिश की कि असूल को दोबारा बहाल किया जाए, अपने अपने कल्चर को, अपने डिपार्टमेंट को वक़्त दिया जाए और एक दोबारा नई विज़न के साथ और नई मंज़िल के साथ दोबारा इस इदारे को कायम किया जाए। लेकिन यारो हकीकत तो ये है कि वक़्त निकल चुका था। यारो वो इदारा जो कभी मिसाल हुआ करता था मुआशरे के लिए, सोसाइटी के लिए, वो अब सिर्फ़ नाम का रह गया है। और तब लोगों को ये एहसास हुआ, लोगों ने ये रियलाइज़ किया कि कौमी ताकत ख़त्म होने से नहीं गिरती और ना ही ख़त्म होती, बल्कि किरदार ख़त्म होने से कौमें सवाल का शिकार भी होती हैं और ख़त्म भी हो जाती हैं। यारो शुरू में एक सवाल भी था कि अज़ीम तहज़ीबें जो होती हैं, वो अपनी इक़्तिदार क्यों खो देती हैं? यारो मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि ज़वाल अचानक नहीं आता, बल्कि ये रोज़ की छोटी-छोटी गलतियों से बनता है। जब मुआशरे में झूठ आम होने लगे और सच को मामूली समझा जाए, जब इंसाफ के लिए लोगों को रोना पड़े, सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़े और जब मुआशरे में सच बोलने वाले लोग खामोश होने लगें, तब ये तारीख, ये वक़्त खुद ब खुद ये लिख देता है कि अब वक़्त ख़त्म हो चुका है, अब ज़वाल का आगाज़ हो चुका है। यारो ये जो सोसाइटी होती है, ये साइंस बनाती है। जब किसी निज़ाम में अकाउंटेबिलिटी कम हो जाए, तो मुआशरा खुद ब खुद करप्शन का शिकार हो जाता है। एक लम्हा ऐसा भी आता है कि जब गलती का एहसास भी नहीं होता, ना मुआशरे में, ना मुआशरे के लोगों को। यही वो लम्हा होता है जब ज़वाल का आगाज़ हो चुका हो। और कुरान कौमों के हालात को बयान करता है जो हमसे पहले कौमें गुज़र चुकी हैं और वो किस तरह ज़वाल का शिकार हुईं। कुरान की आयत है कि वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, इसका मफ़हूम है कि और ये दिन हम लोगों के दरमियान बदलते रहते हैं। यानी तारीख में जो कौमें गुज़री हैं, उनका जो रिवाज था वो यही था कि वो किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते थे, ना किसी विज़न को, ना किसी पर्पस को। यही वजह है कि वो कौमें ज़वाल का शिकार होकर तबाह हो गईं। आज हमारा मुआशरा भी उसी उसी मायार पे आ चुका है। हमारे मुआशरे में इंसाफ नज़र नहीं आता, हमारे मुआशरे में झूठ को प्रमोट किया जाता है और जो सच है उसको ज़लील किया जाता है, सोशल मीडिया पे भी और हमारे मुआशरे में भी। ये हमारे लिए सोचने का मकाम है कि क्या हम भी पिछली कौमों की तरह ज़वाल का शिकार हो चुके हैं? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान मौजूद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम में से हर एक बंदा ज़िम्मेदार है इस मुआशरे में और उससे उसकी ज़िम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा। यानी कि हम जहाँ भी मौजूद हैं, जिस भी मुआशरे में रहते हैं, हमारा कोई रोल मौजूद है। बाप की सूरत में हो, भाई की सूरत में हो या मुआशरे के फ़र्द होने की सूरत में हो, हमारा रोल मौजूद है और हमसे हमारी ज़िम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। और मौला अली भी फरमाते हैं कि कौमें ताकत से नहीं बल्कि असूलों से बनती हैं और जब असूलों को ज़वाल आता है, तब असूलों के ज़वाल से कौमें तबाह भी हो जाती हैं। तो आज भी वक़्त है अपने असूलों को, अपने कल्चर को और अपने इंसाफ को प्रमोट करो। यही वो वक़्त है अपनी कौम को बचाने का। यारो अल्लाह ताला कौमों को उनके अमाल के मुताबिक तब्दील करता है, बदल देता है। जब मुआशरे में ज़ुल्म आम हो जाए या आम होने लगे, इंसाफ की कोई वैल्यू ना हो और अदल कम हो जाए और झूठ को प्रमोट किया जाए, तो हिफाज़त खुद ब खुद उठा ली जाती है। यारो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीना में
एक ऐसा मुआशरा तश्कील दिया, बनाया, जो इंसाफ के मामले में अपने रिश्तेदारों से भी ऊपर था। यानी उस मुआशरे में जब इंसाफ या अदलिया का निज़ाम या किसी भी डिपार्टमेंट के हवाले से कोई डिसीजन लिया जाता, तो रिश्तेदारों को, अज़ीज़ व अक़ारिब को प्रमोट नहीं किया जाता था, बल्कि इंसाफ की बिना पर और मेरिट की बिना पर फैसला किया जाता था। और यही वजह है कि वो मुआशरा दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया। ज़रा सोचें, आज हमारे मुआशरे में क्या हम असूलों पर कायम हैं, या सिर्फ़ अपने मफ़ाद के लिए, अपनी तरजीहात के लिए काम करते हैं? अब सवाल ये नहीं कि कौमें क्यों गिरती हैं, कौमें क्यों तबाह होती हैं, बल्कि असल सवाल ये है कि हम अपनी शनाख्त को, अपने इक़्तिदार को कैसे बचाएँ, कैसे महफूज़ करें? उसके लिए 5 असूल हैं। पहला जो असूल है वो ये है कि सच बोलने की आदत को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। जब आप सच बोलने की आदत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं, तो फिर आपका मायार खुद ब खुद बेहतर होने लगता है। असूल नंबर 2, दूसरा जो असूल है, नाइंसाफ़ी पर आप खामोश ना रहें। जो लोग, जो कौमें नाइंसाफ़ी पर, ज़ुल्म पर, तशद्दुद पर खामोश रहती हैं, वो ज़वाल का शिकार हो जाती हैं। तीसरा जो असूल है वो ये है कि अपने दायरे में, अपने सर्कल में आप ईमानदारी को कायम करें। ये वो बुनियाद है जो आप अपनी कौम को, अपनी शनाख्त को एक अलग पहचान देना चाहते हैं। चौथा जो असूल है वो ये है कि आप अपने छोटे-छोटे फैसलों को असूलों पर कायम करें। असूलों की बुनियाद रखते हुए आप छोटे-छोटे कदम भी उठाएँ, फैसलों की सूरत में हो या आपके विज़न की सूरत में। ये वो 4 असूल हैं जो आपकी शनाख्त को, आपकी कौमों की शनाख्त को एक अलग पहचान देने में हकीकी किरदार अदा करते हैं। और आखिरी जो असूल है वो ये है कि अपने किरदार को बेहतर बनाएँ। ये वो 5 असूल हैं जो आपकी शनाख्त को बेहतर बनाने में, आपकी कौमों की शनाख्त को बेहतर बनाने में एक कलीदी किरदार अदा करते हैं। यारों, मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि एक फ़र्द का किरदार भी अगर चेंज हो जाए, तो वो पूरी कौम का किरदार चेंज करने की ताकत रखता है। यारों, जिस घर में, जिस मुआशरे में झूठ बोलना मामूल बन जाए, तो वो मुआशरा हो या घर, आहिस्ता-आहिस्ता अपना सुकून खो बैठता है। तो ये हकीकत। यारों, ज़वाल बाहर से शुरू नहीं होता, बल्कि अंदर से शुरू होता है। हम में से हर एक बंदा ये बताता है कि ज़वाल बाहर से शुरू होता है, बाहर से कोई आके नुकसान पहुँचा देता है। ये बिल्कुल गलत है। ज़वाल आपके अंदर से शुरू होता है। आपकी कौमें हों, आपका कोई सोसाइटी कल्चर हो या कोई भी इंस्टीट्यूट हो या आपका घर हो, ज़वाल का आगाज़ जब भी होगा, आपके अंदर से होगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इंसाफ को, अदल को और एक ऐसे कल्चर को प्रमोट करें, जिससे आपकी कौमें आपकी अज़ीम इक़्तिदार का हिस्सा बन जाएँ। यारों, अगर आज हमने अपने इक़्तिदार को नहीं सँभाला, तो तारीख़ दोबारा हमें वैसा सबक सिखाएगी, जो पिछली कौमों को सिखाती आई है, जिन पर ज़वाल ऐसा आया कि वो अपनी मौत आप मर गईं। यारों, कुरान में भी मौजूद है, इस्लामी रिवायतों में भी मौजूद है और मुख़्तलिफ़ किताबों में ये ज़िक्र मौजूद है कि जिन कौमों ने इस्लाम की, कुरान की और अल्लाह के अहकाम की खिलाफ़ वर्ज़ी की, आज उन कौमों के नामो-निशान तक नहीं है। यारों, अगर यहीं पर हमने अपने असूलों पर काम करना सीख लिया, वो असूल कुरान से भी मिलते हैं, इस्लाम से भी नज़र आते हैं। इस्लाम से मुराद हदीस है और मुख़्तलिफ़ ऐसी इंतबा मौजूद हैं, जिनकी रिवायात को देखते हुए हम अपने कल्चर पर काम करें, अपने डिपार्टमेंट को बेहतर करें, अपनी सोसाइटी पर काम करें, अपने घरों पर काम करें, पुरानी असूलों को मद्देनज़र रखते हुए। तो फिर एक वक़्त ऐसा भी आएगा कि कौमें हमें एक अज़ीम कौम की बिना पर याद रखेंगी। और यारों, एक बात मेरी हमेशा याद रखना कि कौमें कभी भी ज़मीन पर नहीं गिरती, कौमें हमेशा दिलों में मर जाती, नज़रिए से गिर जाती हैं। जब इक़्तिदार गिर जाएँ या ख़त्म हो जाएँ या उन पर ज़वाल आ जाए, तो ताकत कभी भी तारीख़ नहीं बचा सकती।